मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। और आज सुबह हम खरूज की किताब उसका 3रा बाब उसकी 2री आयत से लेकर 6ठी आयत तक देखेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है जहां खुदा है वहां पाकीज़गी है। मेरे अजीजों, यहां पर लिखा है कि खुदा इस जाड़ी पर से मूसा पर जाहिर हुआ। जाड़ी में आग लगी हुई है और मूसा उस जाड़ी की तरफ आ रहा है और खुदावंद उसे आवाज देता है, मूसा अपने जूतों को उतार ले। जिस जगह पर तू खड़ा है ये जमीन मुकद्दस है। ये जमीन क्यों मुकद्दस है? इसलिए कि खुदावंद की मौजूदगी वहां है। मेरे अजीजों, ये जमीन पहले भी वही थी जहां मूसा अक्सर भेड़ बकरियां लेकर आया करता था, लेकिन अब क्यों वो जगह मुकद्दस हो गई? वो जमीन क्यों पाक हो गई? इसलिए कि मेरे खुदा की मौजूदगी वहां पर है। जहां जिंदा खुदा यहोवा हरावल, यहोवा चंडावल, एदोनाई एलोहीम जब वहां आ जाएगा तो वो जगह पाक हो जाएगी। इसलिए खुदा ने से कहा अपने जूते को उतार। आज जिस पॉइंट पर मैं आपकी नजर लेकर जाना चाहता हूं, अक्सर मैंने देखा है कुछ ऐसे हजरात हैं जो मस्बा पर जब खड़े होते हैं तो वहां वो अपना जूता भी पहनकर खड़े होते हैं और वो अपने जूतों को पहनकर खुदा का कलाम सुना रहे होते हैं। जब आप चर्च में जाते हैं, मस्बा पर खड़े होते हैं और जिन जगहों को आप महसूस करते हैं, वो कन्वेंशन हो या वो चर्च हो, जहां आप ये कहते हैं कि खुदा मौजूद है, तो वो जगह पाक है और वहां पर हमें अपना जूता उतार कर खुदा का कलाम सुनाना चाहिए। और ये जो बात यहां पर खरूज की किताब में की जा रही है, ये शरीयत से पहले की बात है। अक्सर लोग कहते हैं जी वो तो शरीयत की बात थी, अब तो फजल हो चुका है और फजल में पाक रूह हमारे अंदर है और अब हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, ये करने की जरूरत है। फजल हम पर हुआ है निजात के लिए, फजल हुआ है गुनाहों की मुआफी के लिए और बादशाही के दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन जहां खुदा की रिस्पेक्ट है, खुदा की इज्जत है, उसे हमें वैसे ही बरकरार रखना चाहिए। ये बात शरीयत से पहले की है। उस वक्त मूसा को शरीयत नहीं दी गई थी और खुदा मूसा से यहां हम कलाम हुआ है। फर्स्ट टाइम यहां बातचीत हो रही है और खुदा उसे कह रहा है कि अपने जूतों को उतार दे। ये जमीन मुकद्दस है। मेरे अजीजों, जहां खुदा आ जाए वो जमीन, वो जगह मुकद्दस हो जाती है। और फिर स्पेशली जो चर्च या कन्वेंशन जहां हम करते हैं, जब उन चीजों को हम महसूस करते हैं कि यहां हम खुदा की इबादत करेंगे, तो हर एक शख्स को, वो दुआ करने वाला हो, वो परिस्तार हो, वो कलाम सुनाने वाला खादम क्यों ना हो, हम खुदा से बढ़कर नहीं हैं। खुदा को इज्जत देना सीखिए। पिछले दिनों में आप जानते हैं जब शहजादा चार्ल्स और उसकी अहलिया पाकिस्तान के अंदर आए और हमने देखा कि जब वो बादशाही मस्जिद में गए तो वहां का जो खतीब था उसने उनके जूतों को उतरवाया और फिर उन्हें मस्जिद के अंदर इंटर होने दिया। मेरे अजीजों, मंदिर हो तो वहां भी जूते उतार कर लोग जाते हैं, लेकिन जहां हमारा जिंदा खुदा हो, जहां लश्करों का खुदा, गयूर गैरत वाला खुदा हो, वहां हमें जूते क्यों नहीं उतारने चाहिए? मेरे अजीजों, जो हमें पाक करने के लिए उतरा है, जरूर है उसको इज्जत देने के लिए हम अपने जूतों को उतारें। अगर उससे इज्जत देंगे तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, अगर मैं मालिक हूं, आका हूं, तो मेरी इज्जत कहां? हम क्या इज्जत देते हैं? इज्जत क्या देना होती है खुदा को? मेरे अजीजों, जितनी ज्यादा हम खुदा को इज्जत देंगे, उतने ही गैर अक़वाम हमारे खुदा की इज्जत करेंगे। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कुछ मैंने ऐसे प्रोग्राम भी देखे जहां खुदा के खादमों के साथ साथ सियासी लीडर भी जूते पहनकर मस्बा पर बैठे थे। और यह अफसोसनाक बात है, यह बात अच्छी नहीं है। खुदा पाक है,
اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہو وہاں خدا موجود ہے تو پھر وہاں جوتے بھی اتارنا ضروری ہے. ہٹ درمی نہیں، اپنی انا پرستی کو سامنے نہ رکھیں، خداوند کو عزت اور جلال دیں. ہم خدا سے بڑھ کر نہیں ہے، پوری کائنات کو بنانے والا عظیم لشکروں کا خدا، کیا اس کی عزت میں ہم جوتے نہیں اتار سکتے؟ یہ بات قابل غور ہے. کیوں خدا نے اسے کہا تو اپنے جوتے اتار دے؟ کیونکہ خدا اسے ایک بڑا مشن دینے والا تھا، اور سب سے بڑی کلیسیا تھی موسیٰ کی. آج ہمارے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت بڑی کلیسیا تھی، بہت بڑی کلیسیا تھی موسیٰ کی. لاکھوں میں لوگ تھے جن کا وہ لیڈر بننے والا تھا. لاکھوں میں ایک بڑی کالنگ تھی اس کی، ایک بڑا کام کرنا تھا. شاید ہم نے آج تک سمندروں کو نہیں چیرا، لیکن موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے ایسا کیا. جو کچھ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے کیا، شاید آج کے خادم کے وسیلہ سے وہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن خدا نے موسیٰ سے کہا اپنے جوتے اتار. کتنی بڑی اس کی کالنگ تھی. میرے عزیزوں، آپ سب عزت کے قابل ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر خدا عزت کے قابل ہے. اس لیے جب آپ چرچ جائیں یا کنونشن میں، پرستار، گانے بجانے والے، کلام سنانے والے، سب اپنے جوتے نیچے اتار کر پھر خدا کو عزت دینے کے لیے اوپر کھڑے ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. بزرگ آسمانی باپ، آج کے صبح میں دعا گو ہوں جتنے لوگ تیرا کلام سن رہے ہیں، بخش دے یہ تجھے عزت دیں، اور جب تیرے پاک مقام پر کھڑے ہوں اپنے جوتوں کو اتاریں اور تجھے عزت دیں، تاکہ تو ہی جلال پائے اور تو بڑھتا چلا جائے. یسوع نام میں